राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सब प्रथम आप सभी को बैसाख पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और बैसाख पूर्णिमा आप लोगों की जिंदगी में जैसे पूर्णिमा पे चांद संपूर्ण होता है, आप लोगों की जिंदगी वैसे ही संपूर्ण कर दे, ऐसे मैं परम मंगल में भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, पूर्णमासी का जो व्रत होता है ना, वो भगवान विष्णु से संबंधित होता है, भगवान शिव से संबंधित होता है और चंद्रमा से संबंधित होता है, अर्थात त्रिदेवी देवताओं से संबंधित है पूर्णमासी का व्रत। पूर्णमासी के व्रत में अगर आप पूजा अर्चना वंदना करते हो, ना केवल आप पे विष्णु भगवान की बल्कि शिव परिवार की कृपा भी आप पर बरस जाती है, तो पूर्णमासी का जो व्रत कहा जाता है वो बहुत सर्वोत्तम व्रत कहा जाता है। और आप लोगों को पता है, महीने में केवल एक पूर्णमासी आती है और उसमें भी मीठा खाने का विधान होता है। तो मैं आज आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं कि पूर्णमासी का व्रत कैसे करें, कब से प्रारंभ करें, कौन कौन सी ऐसी पूर्णमासी होती हैं जो मैन पूर्णिमा होती है, इत्यादि इत्यादि। पूरे साल में 12 पूर्णमासी आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है या फिर पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, उस वर्ष 13 पूर्णमासी बोली जाती है। कहते हैं पूर्णमासी का व्रत रखने से हमारे ऊपर भगवान विष्णु के साथ साथ शिव भगवान की कृपा तथा हमारा चंद्र ग्रह भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिसको मानसिक बीमारी है, दिल बहुत कच्चा रहता है, अर्थात बात बात पे रोना आता है, विल पावर, दृढ़ संकल्प जिनका बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, उनको पूर्णमासी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो आपको पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो पूर्णमासी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। तो पूर्णमासी का व्रत आप लोगों को पता है कि चैत पूर्णमासी से प्रारंभ करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। आप चैत पूर्णिमा से, बैसाख की पूर्णिमा से, कार्तिक मास की पूर्णिमा से और माघ पूर्णिमा से भी पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है वो कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, उससे अगर आप व्रत को उठाते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे आप चैत पूर्णिमा से, बैसाख पूर्णिमा से और माघ मास तथा कार्तिक मास की पूर्णिमा से भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन इस साल क्या, मैं अगर जो आने वाली पूर्णमासी है जिसको बैसाख की पूर्णमासी बोलते हैं, इससे अगर आप व्रत का प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो मैं आपको मना करूंगी कि आप इस व्रत से बैसाख का प्रारंभ ना करो। क्यों? क्योंकि इस व्रत में है चंद्र ग्रहण, अर्थात 5 तारीख को पूर्णमासी वाले दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होते हैं उस समय चंद्रमा से संबंधित होता है, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो हमारे जो चंद्र देवता हैं वो कष्ट में होते हैं। सूर्य ग्रहण सूर्य देवता कष्ट में है, चंद्र ग्रहण चंद्र देवता कष्ट में है। तो जो देवी देवता कष्ट में होते हैं उनका व्रत, उनकी पूजा अर्चना वंदना उस समय पर ना करी जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के शीश पर ही चंद्रमा विराजमान होता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, वैसे भी जब भी हमारे देवता कष्ट में होते हैं ना तो भगवान शिव के पास ही जाते हैं। आप लोगों को पता है, विष का हलाहर, विष का प्याला निकला था समुद्र मंथन से, सभी देवी देवता किसके शरण में गए थे? भगवान शिव की शरण में। तो जब भी सभी देवी देवता परेशान होते हैं तो भगवान शिव की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार से जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए। बैसाख पूर्णमासी 5 तारीख को बनाई जा रही है। जो लोग पहले से व्रत रख रहे हैं वो आप लोग व्रत रख सकते हैं। जो लोग पहले से व्रत नहीं रख रहे हैं और नया व्रत उठाना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को स्टॉप करूंगी कि प्लीज इस पूर्णमासी से, जो ये बैसाख की पूर्णमासी, माना कि इससे व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इससे व्रत प्रारंभ आप मत कीजिए, क्योंकि इस पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। आप कार्तिक की पूर्णमासी से या फिर माघ मास की पूर्णमासी से व्रत का प्रारंभ इत्यादि कर सकते हो। देखिए, पूर्णमासी का जो व्रत होता है इसमें नमक का भोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। एक समय इसमें मीठे भोजन खाने का विधान होता है। मीठे भोजन में आप पराठे बना के खा सकते हो दही के साथ। खीर बनाना इस व्रत में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को पता है कि पूर्णमासी का जब भी व्रत हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 दिन महीने में खीर अवश्य बननी चाहिए। नंबर 1 अमावस्या वाले दिन, नंबर 2 पूर्णमासी वाले दिन। अमावस्या वाले दिन में खीर बननी चाहिए। दिन का मतलब ये नहीं कि आप सुबह सुबह खीर बना दो और खिला दो ना।
अमावस्या की जो तिथि होती है ना, वो पितरों के नाम की समर्पित होती है और पितरों का एग्जैक्ट एक टाइम होता है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है वो पितरों का टाइम है। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो पितरों का टाइम होता है। ठीक उसी प्रकार से पूर्णमासी का जो तिथि होती है वो चंद्रदेव से संबंधित होती है, विष्णु भगवान से संबंधित होती है, माँ लक्ष्मी से संबंधित होती है, भगवान शिव से संबंधित होती है। तो जो पूर्णमासी वाले दिन भी आपको खीर बनानी चाहिए। जैसे शरद पूर्णिमा पे खीर बनाते हैं ना, वैसे ही हर पूर्णमासी पे खीर बनानी चाहिए। विष्णु भगवान को तथा चांद को उस खीर का भोग लगवाना चाहिए। उसके बाद वो खीर आपको धारण करनी चाहिए। अमावस्या पे सुबह खीर बननी चाहिए, पूर्णमासी पे रात को खीर बननी चाहिए। अमावस्या पे सुबह, बहुत ज्यादा सुबह नहीं, दोपहर के समय, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि नमक निषेध होता है इस व्रत में। दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट आपको खाना कंपलसरी होता है। मीठा भोजन एक बार कर सकते हैं। दूध में अगर चावल डाल देंगे, क्योंकि दूध जो होता है वो चांद का प्रतीक होता है, चावल चांद का प्रतीक होता है, चीनी चांद से रिलेटेड होती है, तीनों चीजें व्हाइट है, तीनों चीजें चांद से रिलेटेड है, इसलिए खीर बनाने की आपको एडवाइस दे देती है। खीर बनाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए, भगवान शिव को भोग लगाइए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को भोग लगाइए। उसके बाद उस खीर का पान खुद कीजिए या फिर रात्रि के समय उस खीर को आप चांद की रोशनी में रख दीजिए। इस वैशाख पूर्णमासी पे नहीं करना, क्योंकि इस समय चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अच्छा, चंद्र ग्रहण के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अब आप लोग ये मत कहना दीदी भारत में तो पड़ नहीं रहा है। पूरे विश्व का चांद एक है, पूरे विश्व का सूर्य एक है। हमारे सूर्य देवता भारत में कष्ट में हो या फिर अमेरिका में कष्ट में हो, भुगतान हमको करना पड़ता है, क्योंकि सूरज एक ही है। हमारे सूर्य देवता कहीं और, चंद्र देवता अमेरिका में कष्ट में हो या भारत में कष्ट में हो, आपको भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि पंजाब में अगर बारिश हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं दे दूं, पंजाब में बारिश हो रही है तो यूपी तक ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। ठीक इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण विदेश में पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण से संबंधित मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं केवल और केवल पूर्णमासी से संबंधित वीडियो बना रही हूँ। 8 बजे से चंद्र ग्रहण स्टार्ट है और जो चांद निकलने का समय है वो 6:30 बजे के आसपास है। तो जिन्होंने भी पूर्णमासी का व्रत रखा है तो चांद को अर्घ देना पूर्णमासी के व्रत में बहुत कंपलसरी होता है। आप चांद को जो अर्घ दे सकते हैं वो 7:30 बजे तक दे सकती हैं। हाँ, सूतक कोई भी मायने नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। सूतक का कोई मायने नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ोस में पड़ रहा है, पड़ोस के देश में पड़ रहा है, इसलिए सूतक आपके घर पे मान्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस के घर में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, पड़ोस के घर में किसी की डेथ होगी, उनके घर पे सूतक लग गया, आपके घर पे सूतक नहीं लगा ना, आप तो पूजा अर्चना बंद कर सकते हो, लेकिन उनके घर पे डेथ हुई है तो उसकी नेगेटिविटी आपके घर तक आ जाती है। बस सूतक मान्य नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो आप तक जरूर आ जाएगा। इसलिए 7:30 बजे तक आप सूर्य को अर्घ अवश्य दे दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद आप 7:30 बजे तक भोजन इत्यादि जो भी करना है आप अवश्य कर लें। पूर्णमासी के दिन भी सिर को धोया जाता है, सिर में शैम्पू का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, पूरे दिनचर्या अगर आप कहो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि पूर्णमासी पे आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। पूर्णमासी पे सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठना है, नो ऑप्शन। पूर्णमासी पे केवल गंगा जल डालकर ही पानी में स्नान किया जाता है। जैसे कि मैं एकादशी के व्रत में कहती हूँ, आप सप्त नदियों में से किसी का नदी का जल डाल सकते हो, आंवला डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, तब स्नान कर सकते हो। लेकिन पूर्णमासी पे मात्र और मात्र गंगा जल डाल के स्नान किया जा सकता है। हाँ, आप दूध की कुछ बूंद डाल के भी स्नान कर सकते हो, क्योंकि दूध का संबंध भी चंद्रमा से होता है। सफेद वस्त्र इस दिन पहनने का विधान होता है। अगर आपके ससुराल में सफेद वस्त्र ना पहनने दें, तो जैसे ये पीले रंग की चुन्नी है और एकादशी पे पीले रंग की मैं चुन्नी ओढ़ती हूँ, ऐसे ही आप सफेद रंग की एक चुन्नी मंगा लीजिए जो पूर्णमासी पे ओढ़ के पूजा अर्चना वंदना आप लोग कर पाए। सिर धोने का विधान होता है, लेकिन शैम्पू इस दिन नहीं किया जाता है। ठीक है, साथ ही के साथ फिर आपको विष्णु भगवान की और भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। विष्णु भगवान की पूजा के लिए आपको सत्यनारायण की कथा घर पे करवा सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैंने एक दिया बनाना आप लोगों को सिखाया था, जिसे तुलसी का दिया बोलते हैं, वो विष्णु भगवान के समक्ष आप लोगों को पूर्णमासी पे अवश्य चलाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना के लिए गंगा जल में या फिर जल में दूध की कुछ बूंदे डाल के उनको शिवलिंग पर जल अवश्य और अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूरे घर में सरसों के दानों का छिड़काव अवश्य करना चाहिए।
पहले जमाने में क्या होता था ना, पहले जमाने की मैं बात नहीं करी, जब मैं बचपन में थी, छोटी थी, मैं जब भी देखती थी हर किसी के घर पे पूर्णमासी पे कथा होती थी। हमारे घर में कथा का बुलावा आता था, पूर्णमासी पे कथाएं होती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे पद्धति चली गई। अब तो केवल साल में एक बार भी कथा हो जाए वही बहुत होती है। तो पूर्णमासी के दिन जो कथा में आप लोग प्रसाद बनाते हो, पंजीरी का प्रसाद, वो अवश्य बनाइए। सुबह की सुबह भगवान को भोग लगाइए, ठीक है। और उसके बाद पूरे दिन महामृत्यु मंत्र का जाप कर सकते हो, विष्णु भगवान के कोई भी मंत्र का जाप सकते हो, लक्ष्मी नारायण के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो। शाम को चांद को अर्घ देना होता है, बहुत कंपलसरी होता है चांद को अर्घ देना। उसके बाद ही आपको भोजन इत्यादि खाना होता है। पूर्णमासी के व्रत में नमक का सेवन निषेध बताया जाता है। आपको एक समय भोजन करना है, आप मीठा भोजन कर सकते हो। अगर आपको भोजन नहीं करना तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पूर्णमासी के व्रत में खीर अवश्य खाई जाती है, चाहे आप खीर साबूदाने की खीर बना सकते हैं। मैं तो चावल की खीर प्रेफर करूंगी, साबूदाने की मैं प्रेफर नहीं करूंगी। चावल की खीर बनाइए, चांद को अर्घ दीजिए, विष्णु भगवान को भोग लगाइए, शिव भगवान को भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। उस खीर में अगर केसर का पानी डाल देते हैं ना, या फिर केसर भी डाल देते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा फलदायी फल देता है। पूर्णमासी के व्रत में संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, एक दिन पहले भी। पूर्णमासी का जो व्रत होता है, पृथ्वी शयन का बहुत बड़ा रूल होता है। पूर्णमासी के व्रत में सफेद रंग का गोपी चंदन अगर मस्तक पे लगाया जाए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। पूर्णमासी के व्रत में छत पे जाकर चांद को देखना, चांद को निहारना, चांद की परिक्रमा करना। मान लीजिए आपने चांद को अर्घ दिया, जब आप चांद को अर्घ दे रहे हैं तो उस जल में भी आपको कुछ चीजें डालनी आवश्यक है, जैसे कि कच्चे दूध की कुछ चीनी, कुछ कच्चा दूध, और तब आपको, या फिर चावल तो आपको चांद को अर्घ देना है। उसके बाद आपको चांद की 4 परिक्रमा अवश्य करनी है। आप परिक्रमा करने चांद पे नहीं जाओगे, यहाँ पे जल दिया, वहीं पे खड़े होके ऐसे करके आप परिक्रमा कर लोगे। पूर्णमासी के व्रत में आपको पति पत्नी को संयम बनाना जरूरी है। पूर्णमासी के व्रत में किसी पे क्रोध नहीं करना है। पूर्णमासी के व्रत में आपको घर पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना। पूर्णमासी के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों के लिए और भी पूर्णमासी से संबंधित वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब मैंने प्रारंभ करी है। अभी तक मैं केवल एकादशी की वीडियो बना रही थी, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने पूर्णमासी से संबंधित वीडियो बना दी। आप सभी को अनंत बैसाख पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जल्दी मेरी वीडियो आएगी कि चंद्र ग्रहण पे आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे YouTube चैनल पे जाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लाइक कर दो तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, नहीं, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।